हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सोचो आप बाइक चला रहे हो और अचानक से कोई पूछ ले अभी इसी एग्जैक्ट मोमेंट में तुम्हारी स्पीड कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? या फिर कार का स्पीडोमीटर जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, क्या वो एवरेज स्पीड है या फिर कुछ और? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। सो आज की वीडियो के बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इतनी आसानी से समझ जाओगे कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या है? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो इज़ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और कैलकुलस के अकॉर्डिंगली v इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि एक जो कार है वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है और एग्जैक्टली 5 सेकेंड्स पे उसकी जो स्पीडोमीटर है वो रीडिंग क्या शो कर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। यहाँ पे डायरेक्शन देना ज़रूरी है क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जो भी हमने ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की उसका जब हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा या तो ज़ीरो से बड़ी होगी या तो इक्वल टू ज़ीरो होगी। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। सिंपली इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप याद रख सकते हो। जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, और इसका यूनिट भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं हम अपने सारे कंसेप्ट्स। सो मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो मूव कर रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मतलब उसकी पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम दो चीज़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हो रही है उसमें हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे। अब अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। और अगर यहाँ पे ये जो टाइम है ये बहुत छोटा है तो ये अगर डेल्टा टी जो है वो हमारे पास ज़ीरो से अप्रोच कर रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, तो हमें क्या मिल जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है और ये ज़ीरो